Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. हिंदी व्याकरण के खंड क के भाग 6 यानी इस भाग में आप सीखने वाले हैं शब्द विचार के बारे में, यानी कि मोर्फोलॉजी के बारे में। अब यहाँ इन को देखिए, जैसे कमला कक्षा 8 की छात्रा है, अंबर दौड़ में प्रथम आया। इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी है, इसलिए इनसे बने वाक्यों के भी अर्थ है। अब पहले वाक्य में 6 शब्द हैं, जबकि दूसरे वाक्यों में 5 शब्द हैं। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, या यूं कहे कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने वही शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। इन दोनों वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसीलिए ये सभी शब्द हैं। अब जानेंगे कि शब्द के कुछ और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। इन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में 2 वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ होता है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सब समझिए कि घर का मतलब मकान होता है जिसमें कि लोग रहते हैं। अगर यही उल्टा लिखे हो, जैसे रग कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं जिसका कि कोई अर्थ निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वह शब्द व्याकरण की दृष्टिकोण से नहीं माने जा सकते। तो समझ गए, सरल शब्दों में कहे कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। इन शॉर्ट संक्षेप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अब जानेंगे शब्द और पद। शब्द और पद में क्या अंतर है, इसको भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि शब्द और पद में क्या भेद है, क्या अंतर है। अब यहां शब्द और पद का अंतर भी समझ लीजिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे कि प आकार, न दीर्घिकार, और इन सभी के योग से बनता है पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में 2 पद हैं, एक नाम पद है और दूसरा क्रियापद है। यानी कि जब कोई शब्द वाक्य में अपना जो रोल, अपना जो कार्य अदा करता है, तो वो पद कहलाता है। जिस प्रकार कि जैसे पानी लाओ, तो पानी लाओ में पानी जो हो गया वह नाम पद हो गया और लाओ क्रियापद हो गया। तो समझ गए होंगे कि पद क्या होता है। अब शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ, रचना, स्रोत, उत्पत्ति और रूप रचना या प्रयोग के आधार पर शब्द यानी कि शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। अब देखा जाए तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं, तो तत्सम में हिंदी में संस्कृत के उन मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये शब्द आज भी ज्यों का त्यों हिंदी में संस्कृत के वे शब्द व्यवहार में आते हैं, जैसे कि जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। मतलब कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल
हिंदी में होता है और ज्यों का त्यों होता है, बिना किसी परिवर्तन के होता है, ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी बिल्कुल सरल और संक्षिप्त में कहे तो हिंदी में संस्कृत के वे मूल शब्द जिसका ज्यों का त्यों हिंदी में उपयोग में लाया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि तत्सम का शब्द है और इसका तद्भव रूप आग होता है। इसी तरह कुब्ज, कुब्ज तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द कुबड़ा होता है। कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कपूर होता है, इत्यादि। तो समझ गए होंगे कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, कुब्ज का कुबड़ा, कपूर का कपूर इत्यादि। अब बात करेंगे देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द किसे कहते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं। तो उन्हें हम इस रूप से समझ सकते हैं कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। इनके मूल रूप का तो पता नहीं चलता है, लेकिन इसके इस्तेमाल देश की बोलचाल की भाषा में इसे किया जाता है। जैसे कि डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द को संक्षेप में आप समझ गए होंगे कि देश की बोलचाल की भाषा में आने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों की उत्पत्ति का तो पता नहीं चलता है, लेकिन यह देश के बोलचाल की मूल भाषा में इसका उसी रूप का प्रयोग किया जाता है। अब विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। अर्थात बहुत सारे दूसरे देशों की शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। इसी प्रकार फारसी के शब्द हैं आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। इसी प्रकार अरबी के शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल में लाए जाते हैं वे हैं असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। इसी प्रकार के शब्द ये अलग अलग भाषाओं के उपरोक्त शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी में व्यवहार के रूपों में होते रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लेते हैं एक अल्प विराम और हमारे आगे आने वाले वीडियो में शब्द विचार के बारे अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।